हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के जो क्लास होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं हम। आज का जो क्लास है वो है फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर आपके पास 7, फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर 6 इसके पहले हम आपके सामने डाल चुके हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे। चलिए भाई साहब, तो ये जो आपके पास मैंने बताया था कि हर वो फॉर्मूला जो किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्टिव फॉर्म में ब्रेक कर देता है, उन सारे फॉर्मूले पर आपका फैक्टराइजेशन बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट लेवल है जिसमें आपके पास a माइनस बी का क्यूब पर फॉर्मूला पर है ये फैक्टराइजेशन, और आपके पास a प्लस बी के क्यूब पर ये फैक्टराइजेशन है। ये है आपके पास एक्सपेंड करना। इन फॉर्मूले पे दो चीज़ आता है आपके पास। अगर ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे ऐसे। ऐसा दिया रहेगा तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे ऐसा। लेकिन अगर ऐसा दिया रहे इस तरीके से तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे। एक तरीके से फैक्टराइजेशन ही है यार ये, देखिए ना। अगर मैं आपसे बोल दिया कि ए क्यूब प्लस 3a² बी है प्लस कितना 3ab² है प्लस कितना बी क्यूब, मैं बोलूँगा सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप बोले थे कि प्रोडक्टिव फॉर्म में आना चाहिए दो या दो से ज़्यादा, तो देख लीजिए आ जाएगा a प्लस बी का क्यूब, यही ना है। क्या मैं इसको लिख दूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस कितना हो गया b इंटू ए प्लस बी। तो यानी हमारे पास तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 1 2 तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके प्रोडक्टिव फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आप ऐसा दिया रहेगा तो आप एक्सपेंड करेंगे, लेकिन ऐसा दिया रहेगा तो आप इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सबसे सिंपल सी बात, दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और ये दोनों फॉर्मूले को मैं बगल में कहीं पे लिख देता हूँ जहाँ पर आप इसको इजी तरीके से दिखाई देता रहे कंप्लीट, जब तक ये वीडियो चलता रहेगा तब तक ना। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं फटाफट लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिएगा फॉर्मूला हो गया पास a प्लस बी का कितना पास क्यूब। दिस फॉर्मूला इज व्हाट, क्या, a क्यूब प्लस कितना 3a² b अब प्लस कितना 3ab² अब प्लस कितना हो गया b क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का क्यूब। नेक्स्ट a माइनस बी का क्यूब, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस कितना b क्यूब, ठीक है ना भाई साहब। तो यही आपके पास क्या है, दो फॉर्मूले हैं, जिन दो फॉर्मूले पे आपके पास ये चलने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो तीन हैं वो हमारे पास किस पे चलने वाला है भाई साहब, तो इस पर चलने वाला है एक्सपेंड करने पे। अच्छा, बीच में कहीं क्वेश्चन में माइनस नहीं दे रखा है तो एक क्वेश्चन में मैं माइनस दे देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि दोनों प्लस वाले इस पर चला जाएगा और एक माइनस वाले इस पर चला जाएगा, तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा। कई बार सोचते हैं कि सर आपका तो सारा प्लस में आ गया, माइनस वाला तो आपने बताया नहीं, ठीक है। और इसमें तो खैर आपके पास ये 5 क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है, यानी ऐसा दे रखा है आपके पास और इसको लाना ऐसा है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसा ला देते हैं इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट। चलिए भाई साहब ना, तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट लिखना चालू करते हैं। पहला वाला फर्स्ट हमारे पास ये है कि सर आपके पास 3x है प्लस 2 का कितना है आपके पास क्यूब है। सर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, किस पर, इस पर, बीच में प्लस है तो इस पर ब्रेक होगा। मैं बोलूँगा भाई साहब अगर आप इसको a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको a और इसको मान लेते हैं b, तो क्या दिख रहा है a प्लस b का क्यूब। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a क्यूब, a क्या है भाई साहब, तो 3x, तो 3x का क्यूब प्लस 3a², a कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर, b कितना है 2 प्लस 3 तो 3 है, a कितना है, a कितना है 3x, b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, यही ना होगा। नेक्स्ट आगे प्लस b क्यूब, b क्या है 2, तो 2 का क्यूब, बस हो तो गया। कोई दिक्कत, आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो सर अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 3 का क्यूब यानी कितना 27, x कितना क्यूब प्लस 3 तो 3 है इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9x² इंटू कितना 2। नेक्स्ट प्लस 3 तो 3 है इंटू कितना है 3x है, अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब प्लस 2 का क्यूब कितना 8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए फटाफट, देखिए तो कितना है 27x कितना क्यूब, 27x कितना क्यूब, आप प्लस कितना 9 2 18 54, ठीक है। ये कितना पास x², आप प्लस कितना हो गया पास, देखिए 36 12 12 कितना 36, 36 कितना x प्लस कितना हो गया 8। यही क्या हो गया आपके पास फैक्टराइज, सॉरी क्या हो गया आपके पास, एक्सपेंड कर दिया गया। इस आपके पास ये जो अब दे रखा है इस चीज़ को एक्सपेंड करके ये आ चुका है आपके पास। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा। तो मैं सिखाऊंगा फैक्टराइज में, सिखाऊंगा आपको
ठीक है, इस पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं आपको, क्योंकि इन सब पर क्वेश्चन आपके पास बहुत ही रेयर केस में कहीं आता है। लेकिन एक चीज़ और कि अगर आ जाएगा ना तो हो सकता है आपका दिमाग भी एट रेंडमली काम ना करे कि यार कैसा फैक्टराइज होगा, ये कैसे फैक्टराइज होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात को दिमाग में सेट रखिए। जैसे ही आपके पास 4 टर्म दिख रहा है, 1 2 3 4, तो 2 ही तरीके हैं हमारे पास, या तो दो दो को लेकर के कुछ कॉमन आ जाए और फिर उसमें से कुछ कॉमन आ जाए, जैसे नॉर्मल फॉर्म चला था हमने, या तो फिर आपके पास अगर a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब जब करते हैं तो a प्लस बी का क्यूब तो कितना, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, a माइनस बी का क्यूब 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए किस तरह के 4 टर्म दे रखा है, इसका मतलब या तो आपके पास नॉर्मल फैक्टराइजेशन में होगा या फिर इस फॉर्म पे जाएगा आपके पास। ठीक है ना, लेकिन बहुत ही रेयर केस में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम ये देख लेते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कितना दे रखा है आपके पास, दे रखा है 3a माइनस 1 बाई कितना 4b, और इसका क्या है भाई साहब, तो क्यूब है। मैं फिर से बोल दूँ, इस वाले भाई साहब को अगर आप a बोल देते हैं और इस वाले भाई साहब को अगर आप क्या बोलते हैं, b बोल देते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी का क्यूब, इन ये फॉर्मूला a क्यूब, a कितना है 3a, तो 3a का कितना क्यूब, a क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, a कितना है 3a, तो 3a का स्क्वायर इंटू b कितना है आपके पास 1/4b। नेक्स्ट प्लस कितना है 3a, तो 3 तो 3a, a कितना है, a कितना है 3a, अब b का स्क्वायर, b कितना है, b कितना है, b है 1 बाई कितना 4b, तो 1/4b का स्क्वायर, ये ना होगा 1/4b का स्क्वायर, फिर माइनस क्या पास b क्यूब, b क्या है 1/4, तो 1/4b का कितना पास क्यूब। इज इट क्लियर है ना। देखिए कहीं से भी कुछ खास बात नहीं यार, आप बस समझते जाइए बस। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कितना 27a क्यूब, यहाँ पे देखेंगे माइनस, तो 3 इंटू कितना 9a स्क्वायर इंटू कितना पास 1 बाई कितना 4b। नेक्स्ट यहाँ पे 3 3 जा कितना 9a, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब इंटू में 1/4 का स्क्वायर कितना 16, अब b का स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 1 बाई 4 को 16, 16 चौको 64, 64, अब b का कितना क्यूब। ठीक है, बस हो तो गया। सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, देखिए 27a क्यूब और माइनस कितना 9 3 27, तो 27 बाई कितना 4, ऊपर में कितना a स्क्वायर, नीचे में कितना b, उसके बाद प्लस 9 बाई कितना हो गया 16, ऊपर में कितना है a, नीचे में कितना है b स्क्वायर, और ये माइनस 1 बाई कितना 64 कितना b क्यूब। हो तो गया, बस देख लिया आपने। तो आपके पास ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कैलकुलेशन तो यार खैर आपको करना आना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बात को दिमाग में सेट रखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, हम लोग एक्सपेंड करेंगे उसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कहाँ पे है, 3 वाले पे। तो 3 वाले की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस कितना 2/3, और ये कितना है a, कितना मेरे पास क्यूब है, कितना है क्यूब है। ठीक है, आगे के बारे में बात करेंगे। तो इसको अगर हम इस वाले को भाई साहब को अगर a बोल देते हैं और इस वाले भाई साहब को अगर मैं b बोल दूँ, a प्लस b का क्यूब यानी इस पर चला जाएगा a क्यूब, a क्या है 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू b कितना है 2/3 इंटू a, ये ना है प्लस 3 तो 3 है, a कितना है 1, b कितना है b का स्क्वायर, b कितना है 2/3 इंटू a का कितना आ जाएगा स्क्वायर, आपके प्लस कितना b क्यूब, b क्या है 2/3 इंटू a का कितना क्यूब। बस हो तो गया, आगे बढ़े। चलिए तो सॉल्व करें, तो 1 का क्यूब कितना हो गया पास 1 का क्यूब 1, अब प्लस इस 3 से 3 चाहो तो कट कर दो, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर है ऐसा। तो कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1 इंटू a प्लस यहाँ पे ये कितना आ गया देखो, तो 3 इंटू कितना 4 बाई कितना 9 a स्क्वायर, अब प्लस कितना पास 2 के पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 के पावर कितना पास 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 27, और a का क्यूब। कुछ कटेगा तो ठीक है, इसको कट कर दिया कितना सर 3 बार में, यहाँ पे 1 प्लस 2a प्लस कितना 4 बाई कितना 3 कितना हो गया a स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया 8 बाई कितना 27 कितना a क्यूब। बस यही आपके पास क्या हो गया, एक्सपेंड करना हो गया आपके पास। तो आई थिंक आपको एक्सपेंड करना आ चुका होगा, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर
भेज दीजिए मुझे कि मतलब सर मुझे समझ में नहीं आया है। एक चीज़ और, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखिए यार आप। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, वैसा मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे फैक्टराइज द फॉलोइंग। इन सारे क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। कौन सा? ये आपके पास 5 क्वेश्चन है जिसको हमें फैक्टराइज करनी है। तो भाई साहब ना हटा दें, चलिए एक एक करके फैक्टराइजेशन करेंगे 5 का। ज़्यादा कुछ खास हम लोग टाइम नहीं लेने वाले हैं। तो भाई साहब पहला क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन। सर अब आप फैक्टराइज कैसे करोगे? तब से तो आप ये कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे। तो फैक्टराइज करते समय ना यार फॉर्मूला एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है ना? एकदम ऐसा याद होना चाहिए कि आपको देख लग जाना चाहिए। सर नंबर 1 8a³ है प्लस कितना है 27b³ है प्लस कितना है 36, ठीक है ना, 36a² है b। 36a² कितना हो गया पास b हो गया प्लस कितना हो गया पास 54ab² हो गया। क्वेश्चन को तुरंत देखना है, क्या सारे जगह पे प्लस है? तो सभी जगह पे प्लस है, यानी किस पर जाएगा? पहला वाले पे, यानी a + b का क्यूब है। सर ठीक है, वहाँ पे मैं समझ गया। ऊपर से यहाँ पर स्टार्टिंग में क्यूब है और लास्ट वाले पे क्यूब है, यानी इन दोनों पर क्यूब है तो इसको आगे पीछे रख दीजिए। सर 8a³ को पहले रख देते हैं और 27b³ को लास्ट में रख देते हैं बीच में। a³ के बाद जो है a पर स्क्वायर है, a³ के बाद a पर स्क्वायर है, तो a³ के बाद a² यहाँ दिख रहा है तो इसको बगल में लिखेंगे। 36 कितना a² कितना b प्लस उसके बाद जो बच गया ये यानी कितना 54a कितना b², ये ना होगा प्लस कितना है ये वाला 27b³। सर अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला पर डेवलप करना है सारों को, देखना मैं डेवलप कर दे रहा हूँ। अगर 8a³ को लिखोगे तो 8 को 2 का क्यूब लिखते हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ 2a का क्यूब? हाँ या ना बताना। 2 के पावर 3 8 और a का क्यूब a³, तो दिस इज व्हाट के आपके पास यही बन गया, क्या आपके पास ये बन गया, क्या बन गया 8 a का क्यूब प्लस फॉर्मूला की अकॉर्डिंग कितना है 3 है तो 3 लगा दिया। a कितना है 2 है, a का स्क्वायर है तो 2a का कितना स्क्वायर इंटू b देखेंगे यहाँ पर देखो पहले b यहाँ देखो फटाफट 27 को मैं क्या लिख रहा हूँ 27 को मैं लिख सकता हूँ क्या 3b का क्यूब, ऐसा लिखना गलत नहीं है, b का क्यूब b³ और 3 के पावर 3 कितना 27 एंड दिस इज a और दिस इज व्हाट के आपके पास b, यही क्या है b है। करेक्ट, ये a और ये क्या हो गया b। तो अब 3a² हो चुका है b कितना है पास 3b। अगर आप इसको ब्रेक करो बेटा तो 36 यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए कैसे 3 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू ये वाला कितना है 3, तो 3 3 9 9 चौके 36 आ चुका है आपका। ठीक है, तो अरेंजमेंट करेंगे अपने आप आपका सारा आ जाएगा, अरेंजमेंट करेंगे अपने आप आ जाएगा प्लस। सर उसके बाद फिर से फॉर्मूला में कितना है 3 है, उसके बाद a है नॉर्मली a कितना था 2 है, उसके बाद आपके पास b³ है तो b² है, b क्या है 3b, तो 3b का कितना पास स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे तो 54 आ जाएगा। देखिएगा 3 तो 3 है इंटू कितना हो गया 2 इंटू कितना आ गया a इंटू 3 के स्क्वायर कितना 9 इंटू कितना b² करके देखो 9 दूना 18 18 3 कितना 54 आगे 54 और a इंटू b²। देखिए दिख रहा है क्या आपको, है ना? बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है आपके पास ना, बस एक एक चीज़ को अरेंजमेंट ऐसा करना है आपको कि दिखने लगे कि यार ये a है, ये b है, ये a है और ये कितना है b है, बस दिखना चालू हो जाए। अब देखेंगे अच्छे से तो a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, यानी सर a प्लस b का क्यूब कितना a प्लस b का क्यूब, a क्या है 2a प्लस b क्या है 3b तो कितना हमारे पास क्यूब, तो दिस इज द फैक्टराइज। यही क्या हो गया फैक्टराइजेशन किसका, इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। क्लियर है ना? इसका फैक्टराइजेशन कौन हो गया, ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका फैक्टराइज ये क्यों हो गया, क्योंकि 2a + 3b के पावर 3 है, इसका मतलब 2a + 3b इंटू 2a + 3b इंटू 2a + 3b। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई साहब, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताएंगे आपसे। एक एक करके करेंगे ना, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप या तो आप गलती कर रहे हैं या तो फिर मैं शायद गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्शन के साथ हूँ, आपको बताने का ना। नेक्स्ट 64a³ नेक्स्ट आपके पास माइनस 27 कितना b³ नेक्स्ट आपके पास माइनस 144 कितना a²b, ठीक है, प्लस कितना हो गया 50 सॉरी उसके बाद मैं प्लस कितना 108ab²। आई होप अगर आपको ये समझ में आ रहा हो
तो मैं आपको बता दूं कि फिर से ना प्लस है माइनस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है, ये नहीं जी। ए क्यू और बी क्यू वाले को लास्ट में रखते हैं। देखो ए पर क्यूब है और बी पर भी क्यूब है, तो इसको एक शुरू में एक लास्ट में, प्लस वाले को पहले लिखेंगे माइनस वाले को लास्ट में। तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ इसको समझने के लिए कितना कि 64 है ए क्यूब और माइनस कितना 27 है कितना पास बी क्यूब, तो ऐसा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सर ए क्यूब के बाद जो है ना ए स्क्वायर वाला आता है, ए स्क्वायर कौन है ये, तो -4 कितना ए स्क्वायर कितना हो गया बी। नेक्स्ट प्लस अब कौन बच गया ये, तो 108 कितना हो गया ए बी स्क्वायर। इज इट क्लियर सर, मजा आ गया यार नहीं। नेक्स्ट ए पर क्यूब है 64 सर, किसी का क्यूब है क्या, मैं बोला बिल्कुल है 4 का। तो क्या मैं इसको 4 ए का क्यूब लिखना गलत होगा, मैं बोला बिल्कुल गलत नहीं है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर 144 है, इसको यहाँ पे इसको लिख लो, उसके बाद फिर पहले इसको लिख लो। ये कितना हो जाएगा पास 3 कितना हो जाएगा 27 क्या 3 बी का कितना हो गया पास क्यूब। तो मैं आपसे बोल दूंगा कि ए जो है ना भाई साहब ए तो मेरा ए हो गया और बी मेरे पास जो है बी क्या है मेरे पास बी, तो बी तो मेरे पास 3 है, ए 4 है और बी कितना है 3 है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस के बाद 3 है, उसका ए स्क्वायर ए कितना है 4 है, तो 4 का कितना ए कितना है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है 3 बी, बस उसके बाद प्लस ये 108 को लिखेंगे कैसे, फिर से क्या है फॉर्मूला में 3 है इंटू ए क्या है 4 है और उसके बाद बी का स्क्वायर बी क्या है 3b, तो 3b का स्क्वायर हो तो गया। देख लीजिए ब्रेक करोगे इतना ही आएगा, देख लीजिए कैसा, ये तो 3 हो गया इंटू 4 का स्क्वायर कितना 16 और ये कितना हो गया 3 इंटू ये कितना हो गया ए स्क्वायर ये कितना b, तो 3 3 9 16 इंटू 9 कितना 144, ठीक है ना, और ये कितना हो गया ए स्क्वायर कितना b। तो देख लीजिए यही चीज़ आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रेक करने से कुछ खास दिक्कत नहीं है, बस अरेंजमेंट करिए और फॉर्मूला को उठाकर बैठा दीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ खास बात आपका नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सर अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो दिस इज व्हाट क्या ए और दिस इज कितना बी और यही आपका ए था यही आपका बी था, यानी ए का क्यूब -3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और माइनस कितना होगा पास बी क्यूब, ये ना है। तो फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ना तो कितना आपके पास आने वाला है 4 यानी ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी ए कितना था 4 ए माइनस बी कितना था 3b, तो इसका क्या हो गया पास क्यूब हो गया, बस तो यही आपका फैक्टराइज हो गया, ये क्या हो गया आपका फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने वाला है ना, चलिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 है, देखेंगे। चलिए हटा दो इसको, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है 3, तो 3 वाले के बारे में बात करेंगे अगर हम, कितना हो गया 1 प्लस कितना 27 बाई कितना हो गया पास 125 ए क्यूब, ठीक है ना, प्लस कितना पास 9 बाई कितना 5 ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए हो गया प्लस कितना हो गया पास 27 बाई कितना पास 25 ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना ए का क्यूब दिख रहा है बेटा, आपको दिख रहा है ना, ए स्क्वायर भी दिख रहा है ए भी दिख रहा है, बट बी का क्यूब कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यानी 1 को 1 का क्यूब लिखना गलत है क्या, नहीं है, 1 को 1 का क्यूब लिखना 1 इंटू 1 लिखना गलत नहीं है, तो मतलब बी एक तरीके से बी क्यूब ये है 1, ठीक है। यहाँ पर ए क्यूब दिख गया ए स्क्वायर भी दिख गया, ए स्क्वायर साथ बी नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर नहीं है तो कितना होगा 1 का स्क्वायर और दिस इज व्हाट कितना पास 1 का क्यूब। क्लियर है ना आपको, बस तो इसी चीज़ को मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली में नहीं दिया रहेगा तो आपको दिमाग में सेट रखना है। एक चीज़ और सर सबके सब प्लस है, प्लस 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 यानी ऊपर वाले फॉर्मूला पे चल रहा है, मैं बोला सर आगे बताऊँ, आगे बताऊँगा तो 1 को 1 का क्यूब लिखना गलत नहीं है, इस वाले क्यूब को थोड़ा लास्ट में लिख दीजिए आप मुझे समझने के लिए, कितना 27 कितना हो गया पास 125 कितना हो गया ए क्यूब। नेक्स्ट ए स्क्वायर वाले को इधर रख दीजिएगा या फिर उल्टा करके अगर मैं नहीं लिखना चाहता हूँ तो इसको पहले लिख दो 27 बाई कितना 125 हो गया ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर वाले को लिख दो तो 27 बाई कितना 25 कितना ए स्क्वायर, उसके बाद 9 बाई कितना 5 कितना हो गया ए प्लस 1 को लास्ट में, ठीक है। 1 को 1 का क्यूब लिखना गलत नहीं है, मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देता हूँ अच्छे से देखिएगा, क्या मैं 27 को लिख दूँ 3 का क्यूब और 125 को 5 का क्यूब, तो 3 बाई 5 इंटू ए का कितना हो गया क्यूब हो गया। नेक्स्ट भाई साहब अब यहाँ पर ना 1 को तो 1 का क्यूब लिखना गलत नहीं है, ठीक है, ए क्यूब हो गया, ये दिस इज व्हाट के आपके पास यही आपका ए बन गया और ये आपके पास क्या बन गया बी बन गया, क्या बन गया बी, ये ए का क्यूब हो गया और ये क्या हो गया बी का क्यूब।
ऊपर से प्लस कितना पास, प्लस में फॉर्मूला कितना होगा 3 ए स्क्वायर, ए क्या है बेटा 3a बाई कितना 5, ये ना है तो इसका स्क्वायर इंटू बी कितना है 1 प्लस अगेन कितना है फॉर्मूला में 3 है, ए कितना है 3a बाई कितना पास 5 इंटू बी कितना है 1, हो तो गया है ना। देखेंगे अगर आप इसको अच्छे से, तो a हो गया आपके पास, अब b कुछ नहीं था तो 1 किया, यहाँ पर 1 को स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और कितना b प्लस 3 कितना पास, दिस इज a और ये कितना होगा b का स्क्वायर, बस हो तो गया। a प्लस b, a कितना है 3a प्लस बाई कितना 5 और b कितना है 1, इसका कितना हो जाएगा पास क्यूब हो गया, बस यही आपका क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। तो यही आपका क्या हो गया फैक्टराइज हो गया, हम लोग जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे अभी हम लोग ना, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट आप इसको पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में 4 के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 के बारे में, 4 क्या है, 4 में a क्यूब है अब माइनस कितना है पास 12 a इंटू कितना है a माइनस कितना है 4 है और साथ साथ माइनस कितना 64। जब भी कभी ऐसा दिख रहा है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बात बन जाएगा। तो a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 a मतलब 48 48 कितना हो गया a माइनस 64। a का क्यूब दिख रहा है, a स्क्वायर भी दिख रहा है, a भी दिख रहा है, तो सर ये क्या होगा, मेरे को b का क्यूब है और 4 इंटू 4 आ जाएगा ना आपके पास। तो a का क्यूब हो गया माइनस, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 64 को 4 का क्यूब, कोई गलत नहीं है। दिस इज व्हाट क्या आपके पास, दिस इज द a एंड दिस इज क्या आपके पास b। पीछे माइनस प्लस माइनस है, यानी किस पे चलने वाला है सेकंड वाले पे। a का क्यूब माइनस, इसको मैं ऐसा लिख दूँ क्या, देखो तो 3 तो फॉर्मूला वाला है a स्क्वायर, a कितना है वो 8, a स्क्वायर इंटू b कितना है 4, देख लो 4 3 12 आ जाएगा आपके पास, प्लस अगेन फॉर्मूला में 3 है, a कितना है a और b कितना है पास 4, तो b का क्या है स्क्वायर, तो b स्क्वायर, और ये क्या हो गया भाई साहब, ये तो आपके पास क्या था -4 का क्यूब, यही आपका क्या था b। तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आपके पास कितना हो गया b प्लस 3a और कितना हो गया b स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला किसका है a माइनस b का क्यूब, a क्या है भाई साहब a तो a है, b कितना है 4, तो a माइनस b का क्यूब, बस फॉर्मूला क्लियर ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 पे चलने वाले हैं, किस पे चलने वाले हैं हम लोग 5 नंबर पे, कि 5 नंबर में क्या है क्वेश्चन है, चले देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत कुछ खास नहीं है, बट हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 पे चलेंगे, क्या लिखा है पास a क्यूब और कितना है x क्यूब और ये कितना है माइनस 3a स्क्वायर कितना है b है और लास्ट कितना है प्लस 3a स्क्वायर b इंटू x है, x है, उसके बाद x नहीं मिला x स्क्वायर है, उसका प्लस है तो प्लस दे दिया गया 3ab स्क्वायर कितना है x है, इज इट क्लियर ओके, माइनस कितना है b क्यूब, b कितना है क्यूब, सही है ना। चलिए फाइनली अब क्या करने वाले हैं हम लोग, सर यहाँ पर अगर अच्छे से देखोगे b क्यूब भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो हमारा तो सर यहाँ पर सब कुछ अरेंजमेंट के साथ ऑलरेडी है, थोड़ा सा इसको ऐसा लिखना गलत नहीं है, मतलब ठीक है। इन दोनों को भी एक जगह रख दीजिएगा, माइनस 3 तो 3 है और कितना पास a स्क्वायर x स्क्वायर को एक जगह रख दीजिए और b को एक जगह रख दीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लस 3ax को एक जगह रख दीजिए और b स्क्वायर को एक जगह रख दीजिए माइनस b क्यूब। अब अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो यार ये तो ax का कितना हो गया पास क्यूब हो गया माइनस 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना ax का कितना, मैं लिख सकता हूँ इस वाले भाई साहब को कि x का कितना स्क्वायर इंटू कितना b प्लस 3 कितना हो गया ax इंटू कितना होगा b का स्क्वायर माइनस b कितना क्यूब, कोई दिक्कत है। चलिए फॉर्मूला माइनस का है भाई साहब, अगर आप इस वाले भाई साहब को a मानते हैं, इस वाले भाई साहब को अगर आप b मानते हैं, b मानोगे क्या मानते ही हैं, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर, दिस इज व्हाट क्या a माइनस b का क्यूब। a कितना है ax इज व्हाट क्या a एंड b क्या है आपके पास b, तो ax माइनस b का कितना है क्यूब है, यही क्या हो गया आपका फैक्टराइज हो गया। तो लेक्चर नंबर 7 आपके सामने से गुजरा है अभी आपके पास से, और ये आपके पास फाइनल हमारे पास है। तो a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब पे जो भी फैक्टराइजेशन था हमने आपके सामने रखा है, और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, मैंने 5 क्वेश्चन को बखूबी बढ़िया से तोड़ कर ब्रेक किया गया है, आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन अपना बना लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे और अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेवल ऑफ फैक्टराइजेशन पे चलेंगे, लेक्चर नंबर 8 पे, है ना। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।